की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज 11 अक्टूबर है और हाई कोर्ट ने जो कहा था कि एमटी कैट जो रिकॉन्डक्ट या रीटेक जो है वो 4 हफ्तों में होने चाहिए और सिंध कैबिनेट ने जो कहा था वो 6 हफ्ते में होने चाहिए। IBA सखर को ये हिदायत की गई थी कि वो इस टेस्ट का इंतज़ाम करे और इसके लिए 23 करोड़ रुपए भी सिंध काबीना ने मंजूर किए थे और वो वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आज ये भी खबर है कि IBA कराची, जिसको मैंडेट था कि वो कराची के बच्चों की टेस्ट ले, उसने भी जो है अपना कंसेंट दिया है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव जो डेवलपमेंट है। लेकिन दोनों जो IBA हैं उनको चाहिए कि एक ही पेपर बनाएं और दोनों की जो टीम है वो कंबाइन हो और जो सखर में इम्तिहान हो, कराची में हो, मीरपुर ख़ास में हो या हैदराबाद में हो, तो हम चाहेंगे कि क्योंकि मीरपुर ख़ास डिवीज़न में भी सेंटर नहीं है तो IBA पहले भी वहाँ इम्तिहान कराता रहा है, तो हमारी गुजारिश होगी वज़ीर आला से। और क्योंकि जिस हाई कोर्ट के जज ने भी जो फ़ैसला किया है वो भी मीरपुर ख़ास के ही हैं, तो हम गुजारिश करेंगे कि मीरपुर ख़ास में भी एक सेंटर जो है कायम किया जाए। लेकिन मैं मिनिस्टर हेल्थ की उस तजवीज़ से मुतफ़िक हूँ कि हर यूनिवर्सिटी को अपनी टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, लोकल जो है वो टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, या कम से कम सारे जो मेडिकल कॉलेजेस जहाँ जहाँ हैं उनको जो है इस MD कैट के सेंटर के तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए या अप्लाई करें। वो कॉलेजेस से भी गुजारिश होगी कि वो IBA सखर और IBA कराची को अप्लाई करें और अपना सेंटर जो है उसमें जो उसको फैसिलिटी और रिक्वायरमेंट चाहिए अगर पूरी हैं तो कहीं पे 1000 हैं, कहीं पे 2000 हैं, कहीं 3000 है। मेरा अपना ख्याल है कि 2000 से ज़्यादा किसी भी सेंटर में ये जो 12-13 हज़ार का जो एक सेंटर बनाते हैं, दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल और इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। अब इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है क्योंकि 38,000 में 15,000 बच्चे हैं और तकरीबन 23,000 के करीब ख़वातीन हैं और ये सर्दी की मौसम भी है, तो इसका जो टाइमिंग पहले रखा गया था 10, इसको बढ़ा के कम से कम 11 किया जाए। और जो MT कैट के जो इंतज़ामात हैं वो पेरेंट्स को, मीडिया को और उसके अलावा IBA दोनों के मेंबर, PMDC के मेंबर, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो हैं कुछ एक तो प्रिंसिपल मेंबर हों और चीफ मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम है उसका भी एक मेंबर हो और बोर्ड का तकरीबन ये 6-7 लोग हों और वो जिस तरह इलेक्शन कमीशन के मेंबर जाके हर इलाके या डिवीज़न को देखते हैं तो एक मेंबर वहाँ से हो और वहाँ के इंतज़ामात पे अपनी सेटिस्फेक्शन और मीडिया को ब्रीफिंग जो है वो देता रहे। अब आते हैं कि MT कैट जो है वो कोई ख़ास आब हयात नहीं है कि वो जो बस एक मरतबा पी लेगा तो वो अच्छा डॉक्टर हो जाएगा, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो सेहतमंद हो जाएगा और बस दुनिया के सारे मसाले हल हो जाएंगे, ये बात भी नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि IBA की जो टेस्ट है इसमें बोर्डों के चेयरमैन का भी एक मेंबर जो है उसको लिया जाए ताकि बोर्ड के मेंबर भी इस प्रोसेस में शरीक हों। दे आर आल्सो स्टेक होल्डर और बोर्ड की जो वेटेज है उसको भी तब्दील किया जाए। हम PMDC से गुजारिश करेंगे। अब कुछ वीडियो में यह था कि जनाब अगर लोकल टेस्ट होगी तो एक बच्चा अगर 5-6 कॉलेजेस में इम्तिहान देना चाहता है तो वो 5-6 टेस्टें देगा, ऐसे नहीं है। जिस तरह मैट्रिक का इम्तिहान होता है आप किसी भी एक सेंटर में जो है वो देंगे तो वो जो इम्तिहान है वो वैलिड होगा फॉर ऑल द प्रोविंसेस। तो आप किसी भी एक कॉलेज में जो टेस्ट देंगे वो वैलिड होगी उस कॉलेज के लिए भी। और अगर आपका माइंड चेंज होता है, आजकल लिस्ट दी जाती है 5-6-7 कॉलेजेस की कि मैं इसमें दाखिला लेना चाहता हूँ, तो उस फार्म में ये भी गुंजाइश हो सकती है। आगा खान की जो यूनिवर्सिटी सिंध में है उससे भी हम गुजारिश करेंगे कि उसकी कंपटीशन इंटरनेशनल बच्चों के साथ ना करें। सिंध के जो बच्चे देते हैं उनमें जो टॉप 5 हों
उनको आगा खान ज़रूर अकोमोडेट करें, ना कि उनको इंटरनेशनल जो उनके 12-13 सेंटर हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में हैं, क्योंकि ये सिंध में है, यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, सिंध गवर्नमेंट उसको जो है वो सपोर्ट करती है आगा खान को। तो मेरे ख़्याल में ये एक नई तब्दीली लानी चाहिए आगा खान की, और आगा खान में ये गुंजाइश है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। उसकी 100 सीटें हैं, उसमें जो 90 सीटें हैं वो पूरी जो भी कंपटीशन है, और 10 सीटें जो है वो सिंध के ख़ास कंपटीशन के लिए रखें। इसके अलावा जो 352 सीट्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको लॉक्ड सीट कहा गया है, उसको अनलॉक करें, और हैक का इसमें कोई रोल नहीं है। यही एक MT-CAT जो है ये अप्लीकेबल हो स्कॉलरशिप के लिए, और हैक को ये माननी चाहिए। इसी तरह आर्मी ने अपनी टेस्ट करके दाखिला लेके अपना जो है वो एक पूरा सिलसिला बना लिया है 13 कॉलेजेस का। तो मेरे ख्याल में ये जो टेस्ट है ये आर्मी के भी इक्वलेंस इसको दिया जाए, और आर्मी की टेस्ट वाले भी इसमें आ सकते हैं, और यहाँ वाले जो हैं वो वहाँ जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में आर्मी की टेस्ट का जो तजर्बा है, इस जो कमेटी IBA की बनेगी और इस्लामाबाद बनेगी, इसमें गम्स का भी एक नुमाइंदा जो है वो रखा जाए। और हमारे पास क्योंकि रेंजर्स को जब भी मुश्किल हालात होते हैं तो इन सेंटर्स का जो इंतज़ामात हैं वो पुलिस के अलावा मेरे ख्याल में रेंजर्स के हवाले किए जाएँ, ताकि वो सिक्योरिटी जो है वो बेहतर करे। और 2-3 हज़ार से ज़्यादा किसी भी सेंटर में स्टूडेंट्स जो हैं वो ना हों। इसी तरह अगर सेंटर बढ़ाने पड़ते हैं तो हमारे पास बहुत गुंजाइश है। 18 कॉलेज तो कराची में हैं, इसी तरह के सिंध में कॉलेज हैं 10-12, तो ये सेंटर हमारे बढ़ सकते हैं आसानी से। अब आ जाते हैं कि MT-CAT से क्या फ़ायदा होगा। MT-CAT सिर्फ ये बताती है कि पूरे बच्चे जो हैं वो सारा साल बोर्ड के इम्तिहान भी दें, फिर एक और टेस्ट भी दें, इस तरह बर्न आउट का शिकार हो रहे हैं, और इसको ओवर टेस्टिंग भी कहा जा सकता है। ये अमेरिका का भी मसला है, यूरोप का भी है, और बहुत सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं जो रिकमेंडेशन लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और मोटिवेशनल जो लेटर्स हैं, या उसकी जो पीस लिखा हुआ होता है या आर्टिकल लिखा होता है उसमें देते हैं। तो इसकी भी हमारे पास गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब बर्न आउट क्या है, ये नया लफ्ज़ है, और कोई भी यूट्यूबर या मीडिया वाला इस पर बात नहीं कर रहा। बर्न आउट एक मेंटल स्ट्रेस की एक कंडीशन है, ये मेडिकल लफ्ज़ है। इसका मतलब इसी तरह से है जिस तरह कोई चीज़ जो है वो जल के ख़त्म हो जाती है, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है। तो इसमें एक तो बच्चा जो है वो अपने आप को लो एनर्जी समझता है कि उसमें हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ एनर्जी का मतलब होता है एंथुसियाज्म, शौक, और जो है आगे बढ़ने की तमन्ना जो है, तो उसकी तमन्ना ही ख़त्म हो जाती है, तो वो क्या इम्तिहान देगा और क्या पढ़ेगा। इसी तरह वो अपने आप को खुद इम्पर्सनल समझता है कि मैं भी कोई ऐसी चीज़ हूँ, बेकार चीज़ हूँ जिसकी कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। इसी तरह उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं आती है। इस तरह वो हमेशा परेशानी और एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। तो उस वजह से वो अपनी स्टडी जो है वो एक उस माइंड से नहीं कर सकता है जिस माइंड से एक आज़ाद स्टूडेंट्स जो है वो करता है। और फिर इस टेस्ट का जो है 2-3 चीज़ों में कोई रोल नहीं है। इसमें जो एक कोलैबोरेशन होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, टीम वर्क होता है, और रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है उसको ये टेस्ट ही नहीं कर सकती है। इंडिया में भी इसको नीट नाम से, NETT के नाम से है, वहाँ पे भी ये इसी साल भी पेपर लीक हुआ है, पिछले सालों में भी हुआ था। हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्टों में वहाँ केस चल रहे हैं, और इंडिया की लोकसभा जिसको पार्लियामेंट कहते हैं उसने एक्ट पास किया है, सज़ाएँ रखी हैं, फाइन रखे हैं, तो तब भी वो मसला हल नहीं हो रहा है। और ये जो FIA की थ्योरी थी कि जनाब आप 200 में से 199, 97 मार्कें नहीं ले सकते, ये थ्योरी भी ठीक नहीं है। क्योंकि जो अमेरिकन कॉलेज की जो MCAT होती है उसमें मैंने थियो बर्नेट या बर्नेट का नाम का एक अपने वीडियो में लिया था, उसका इंटरव्यू भी मौजूद है। उसने जो है वो 528 उसकी टोटल मार्कें होती है,
मेरे ख्याल में तो वो उसने पूरी ली हैं। इसी तरह नीट में जो है अभी कुछ 17 है, लेकिन कई जगहों में 60 ले जिन्होंने भी 100% मार्कें लिए। इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ कि जो करोड़पति प्रोग्राम अमिताभ बच्चन करता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें दुनिया के पूरे सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे बताते हैं और करोड़ों रुपए जीत के चले जाते हैं। तो ह्यूमन माइंड को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, उसको ये ना ब्लेम दें कि ये हर चीज़ जो है वो पेपर मिलने से बच्चों ने लिखी है। देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो आप इसका अब ये होता है कि हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन और PMDC को बड़ा फ़ख्र है कि हमने MD कैट और मेडिकल कॉलेज बढ़ाने से हेल्थ केयर को बेहतर किया है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ केयर की जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो 124 है कुल 169 मुल्कों में, तो हम 100 से भी नीचे गिरे हुए हैं। इसका मतलब है कि 3rd क्लास हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। इसी तरह अगर आप अभी रैंकिंग यूनिवर्सिटी की आई है QS रैंकिंग जो है, उसमें भी आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियों का नाम आया है। और एशिया को अगर देखेंगे तो भी 200 के करीब जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं उसमें से 20 यूनिवर्सिटियां हैं जिनका जिक्र एशिया में आता है, बाकी 180 का तो जिक्र ही नहीं आता है। तो आप इस खुशफहमी में ना हों। और आज तो और PhD और नॉन PhD की एक कशमकश जो है MD तरह की पैदा की गई है। तो हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने पॉपुलेशन के मसले हैं, हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना नहीं है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखा जाए तो हमारे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अगर आप सिंध में देखेंगे तो सिर्फ 38% या उससे भी कम जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी की। और सैनिटेशन को देखेंगे तो 70% से ज़्यादा हमारे पास सैनिटेशन नहीं है। मैंने कल परसों भी आउट ऑफ चिल्ड्रेन की जिक्र किया था, 27 मिलियन, वो मैंने 2 करोड़ 27 लाख बताए थे, ये बनते हैं 2 करोड़ 70 लाख बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल हैं। और हम 38,000 के लिए 23 करोड़ रुपए IDA और सखर और यूनिवर्सिटियाँ सारी इसके पीछे पड़ी हैं। और हमारा जो मैंने एक मिसाल दिया था कि हमारे पास जो हेल्थ का GDP है उसका परसेंटेज जो है हम 1% खर्च कर रहे हैं, जबकि साउथ एशिया में ये 3.4% है। और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बताया था वो साउथ एशिया में 72 है और हमारे पास ये 67 है, एग्जैक्ट है 72.6। ये साउथ एशिया की है और पाकिस्तान की जो है ये 67 है, यानी 4 साल हमारी उम्र जो है वो कम है। हमारे 30% जो बच्चे हैं जिनकी स्टंटिंग है वो 34% हमारे बच्चे हैं जिनका कद भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है उनका ब्रेन ठीक नहीं है, किडनी ठीक नहीं है, लंग्स ठीक नहीं है। और ये बर्न आउट में जो बच्चे टेस्ट इस्लामाबाद में देंगे, यहाँ देंगे, इनके लिए मेरे ख्याल में ये सोचना कि वो अगली MD कैट से अच्छा परफॉर्म करेंगे ये नहीं हो सकता है। और फिर GPA की रिसर्च आई है कि वो 5 गुना MD कैट से आपको अच्छा बता सकता है। तो मेरे ख्याल में GPA की जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको सोचना चाहिए। और हम गुजारिश करेंगे कि लॉक्ड सीट को अनलॉक्ड किया जाए, 2 कॉलेज नए बनाए जाएं, पसमानदा इलाकों को दिया जाए। और उन कोयटा जो बलूचिस्तान और फाटा के जनाब वहाँ अमन होगा तो आप वहाँ देखें कुरम में जो है वो रोड ब्लॉक हैं। और यहाँ कोयटा में कल परसों 100 आदमी ज़ख्मी हुए हैं, 30 जो है वो जो हैं वो शहीद हो चुके हैं सुसाइड बॉम्बर में। तो आप इन चीज़ों को अगर देखेंगे फिर तो आप डॉक्टरों के लिए भी मेडिकल की सीटें सिंध में रखेंगे, इसको आप जनरल पूल में और उसमें रखें। और जो इस्लामाबाद की जो सीटें हैं उनका भी तादाद बढ़ाएं। और मेडिकल की जो फीस PMDC ने कम करने का कहा है, ये अच्छी चीज़ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुश्किल अच्छी YouTube चेक करें। खुदा हाफ़िज़।